ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। सो आपका स्वागत है आज के सत्र में। ये आखिरी सेशन होगा इस सीरीज का, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का, और इसका शीर्षक जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो भी हमने आज तक सीखा है अभी तक, इतने पिछले 6 सेशंस में, क्योंकि 5वें के 2 सेशन हुए थे, उसको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, कैसे वो प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर हमने पढ़ाई की मान लीजिए पीएचडी भी कर ली, लेकिन उसके बाद घर बैठ गए, कुछ किया नहीं, जीवन में उस ज्ञान को उतारा नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो जैसे कोई सत्संग होता है या कोई और डिस्कोर्स हो गया, कोई भी व्यक्ति अटेंड कर सकता है। एक रोबोट को भी हम बिठाएंगे, वो भी बैठ के अटेंड कर लेगा, उसमें भाग लेगा, प्रोग्रामिंग कर देंगे, क्वेश्चन भी पूछ लेगा। लेकिन असली जो कार्य है वो सत्संग, वो डिस्कोर्स खत्म होने के बाद शुरू होता है हमारे जीवन में, कि उसके बाद हमने उसको जीवन में उतारा कि नहीं। कई बार लोग सुनते हैं, अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, और ऐसे 50 साल अच्छा लगा अच्छा लगा, लेकिन अगर जीवन में उनके देखा जाए तो एक चीज भी उतारी नहीं है। हाँ, सुन के अच्छा लगा बस, लेकिन जीवन में कुछ उतारा नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में जो सीखा है उसको उतारेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। और साक्षात्कार जब तक नहीं होगा, रियलाइजेशन तब तक नहीं होगा, तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, फेथ हमारा नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, भारत में तो ज्यादा है, एक तरह से ये फैशन ही बन गया है। सत्संग में जाके हजारों हजारों करोड़ों लोग बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारा जा रहा है वो किसी को पता नहीं, बस सुनने में अच्छा लगता है। तो किस प्रकार से, क्या ऐसे कार्य हैं जो जीवन शैली में हम अपना डाल सकते हैं, ताकि जो गीता का असली संदेश है उसको हम लोग उसका अनुसरण कर सकें। गीता कहती है कि हमको कुछ भी जीवन से छोड़ना नहीं है, बस भगवान को जीवन में जोड़ना है। लेकिन किस प्रकार से अपने दिनचर्या में हर दिन भगवान को जोड़ सकते हैं, वो चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने ये सीखा कि हम कौन हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। मान लीजिए मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा क्या पोजीशन है, आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। मैं सीएफओ हूँ या पियोन हूँ या रिसेप्शनिस्ट हूँ या सीईओ हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा और मैं पूरी तरह भ्रमित रहूंगा और कुछ भी करने लग जाऊंगा, और उससे दूसरों को भी दिक्कत होगी, मुझे भी। तो आध्यात्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे पहला सिद्धांत है ये पहचानना कि हम कौन हैं। उसके बाद हमको समझ में आएगा हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो हमने ये चर्चा किया, हु एम आई, हम कौन हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा है, हम स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्मिक हैं। इसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन हमारा
स्वाभाविक नेचुरल जीवन है, और जितना उससे जुड़े रहेंगे उतना ही जीवन में सुख पाएंगे, चाहे आसपास की स्थितियां कितनी भी बदले। कहाँ से आते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से हम लोग आए हैं, और अभी हम भौतिक जगत में हैं। मटेरियल वर्ल्ड, कुंठ जिसको कहा जाता है, जहाँ पे एंजाइटी ही, चिंता जहाँ का एक नियम है। और हम कहाँ पे हैं? कारागार। इस जगत को कारागार भी कहा जाता है, जहाँ पे, और कारागार में व्यक्ति को सुधारने के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, मुश्किल में डाला जाता है उसको सिर्फ सिखाने के लिए। तो हम भी यहाँ पर अगर हैं इस जगत में, तो क्यों भगवान ने इतने सारे दुख बनाए हैं जीवन में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, वो सब हमको सिखाने के लिए कि हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर आध्यात्मिक जगत है। तो इसको छोड़ने की प्रेरणा मिले हमको, और ये आध्यात्मिक जगत अपने असली घर में प्रवेश करने का। और क्यों बार बार अलग अलग शरीरों से गुजरना पड़ता है जीव को? इच्छाएं, जैसी जैसी हमारी इच्छाएं होती, जैसी हमारी चेतना होती है, उसके अनुसार 84 लाख में से कोई ना कोई शरीर मिलता रहता है। तो इसका क्या अर्थ है कि हमको इच्छा शून्य होना पड़ेगा, जीरो डिजायरलेस होना पड़ेगा? नहीं, डिजायरलेस हम कभी हो नहीं सकते कि हमारी सारी इच्छाएं शून्य हो जाएं। इच्छाओं को शुद्ध करना आवश्यक है, ताकि शुद्ध जीवन मिले, शुद्ध शरीर, शुद्ध गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन मिले। चेतना को शुद्ध करना जरूरी है। तो बहुत सारे जीवन इस प्रकार से जिए हैं, और बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। और जिस प्रकार से हर शरीर एक विशेष कार्य के लिए मिलता है, उसी तरह बताया गया है जो मनुष्य शरीर है खास तौर पर भगवान की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, जीवन मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए ही मिलता है। तो अभी क्या करना चाहिए? देर आए दुरुस्त आए, जैसा कहते हैं, अभी कम से कम अभी संभल सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज बहुत नोट की है, भारत में रिचुअलिस्टिक बहुत हो चुके हैं लोग। जैसा कि मैंने बताया, जाएंगे सत्संग में, भागवत कथा में बैठेंगे, हाँ मजा करके आ जाएंगे। और भागवत कथाएं तो आजकल एक फैशन जैसा ही हो गया है, एक होड़ लग गई है। उसने कितना खर्चा किया, मुझे कितना करना है, कौन क्या पहन के आया, जो आए हैं उनको क्या क्या देना है, उस पे ज्यादा ध्यान रहता है, क्या मेन्यू है। और लोग आते भी, हरे 7 दिन में से एक दिन तो जाना पड़ेगा ऐसे अटेंडेंस देने के लिए। और जो असली संदेश है भागवत का, और भागवत में भगवत गीता से करोड़ों 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 गुना ज्यादा शक्ति है। भगवत गीता तो ऐसा है कि आपको उसके सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा उसका सही फल प्राप्त करने के लिए। भागवत सिर्फ सुनना है, लेकिन उसको सुनना छोड़कर बाकी सब में लोग बिजी हो जाते हैं। जो परिवार ऑर्गेनाइज करता है वो उनके देखभाल में लग जाता है, जिनकी देखभाल हो रही है उनको कोई पड़ी नहीं है। रिचुअलिस्टिक हो गए हैं। मंदिर भी जाते हैं लोग, अगर कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल जा रहा है उसको पता है क्यों जा रहा है, मेडिकल शॉप जा रहा है उसको पता है क्यों जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों जाना चाहिए, क्यों जा रहे हैं। ट्रेडिशनल फैमिली परिवारों में देखता हूँ बच्चों को सिखाया जा रहा है, ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली है जहाँ पे कृष्ण भक्ति का कल्चर अभी भी बहुत मजबूती से बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कैसे पतन हो रहा है। कि घर बैठे लोग अपने बच्चों को बोल रहे हैं, अरे मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के कर लो, जरूर कोई आवश्यकता नहीं, क्यों जाना चाहिए। तो इसके लिए अपने आप को संभालना और अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको संभालना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये ट्रेडिशन, ये लेगेसी उन लोगों को नहीं देंगे तो और कौन देगा? बच्चे खास तौर पर 3 जगह से संस्कार लेते हैं, स्कूल से, समाज से और परिवार से। स्कूल दे नहीं रहे, समाज दे नहीं रहा, बचा परिवार। परिवार भी नहीं देगा तो बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते। कल अगर वो गलत संगत में पड़ जाएं, गलत आदतें लग जाएं उनको, या कल को बहुत डिप्रेशन में चले जाएं, तो हम लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, बच्चे नहीं, क्योंकि हमने उनको वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन दिया ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए अभी? तो मनुष्य जीवन एक जंक्शन की तरह है, जहां से आप जैसी इच्छा करेंगे उस तरफ आपकी गाड़ी बढ़ सकती है। हर समय आपके पास ये इच्छा है चयन करने की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद करना क्या है हमको? पिछले सेशन में हमने बात किया था विकर्मा और कर्म पे। तो कुछ ऐसा करना है, क्योंकि
पुण्य भी और पाप भी, दोनों भी व्यक्ति को बांध के रखता है, वो मुक्त नहीं करता है। तो फिर क्या करें, क्योंकि काम करना छोड़ नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तो करना है अकर्म, जो कि कर्म है लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, अकर्म माना जाता है उसको। तो कैसे समझ सकते हैं उस चीज को? यानी कि जो कार्य हम जीवन में कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ छोड़ना नहीं है, भले भगवान एलिमेंट को, भगवान को उस कार्य में जोड़ना है, भगवान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है, तब हमारे सारे कार्य अकर्म हो जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अकर्म करने से, कार्य सेम ही है लेकिन जब उसमें भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान का आदेश, भगवान का उपदेश, भगवान की उपस्थिति आ जाती है उस कार्य में, तो वो कर्म या विकर्म छोड़ के अकर्म हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखिए, कोई एक सोल्जर है, एक सिपाही है, वो बॉर्डर पे रहता है, सीमा पे रहता है देश की, और हो सकता है हजारों लोगों को मार रहा है, दुश्मन के हजारों मनुष्यों को मार दिया। तो जब वो वापस आता है, गवर्नमेंट उसको एक मेडल देती है। और एक दिन वो ऐसे छुट्टी पर है, मार्केट में घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, तो अपनी गन निकाल के एक बच्चे को मार देता है। तो वही गवर्नमेंट उसको फिर फांसी पे लटका देती है। तो बताइए इसमें आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि पहले इंसिडेंट में उसने हजार लोगों को मारा लेकिन गवर्नमेंट ने मेडल दिया, और इधर आके उसने एक गोली मारी, एक व्यक्ति को मारा, तो उसको सजा दी गई। कोई बोलना चाहता है, इसका उत्तर देना चाहता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप अगर आपको उसका उत्तर देना है। सुमेधा जी, वांट टू आंसर? Because that was done to protect the country. This is Okay. done, this was not done in good faith. This was attacking somebody who's from your nation. I mean, without any goal, without any good goals, I guess. So basically you are partially right, but पहले केस में he was doing as per someone's guidance, आदेश, किसी के आदेश के अनुसार वो काम कर रहे थे। तो भले ही करोड़ों लोगों को मारे, हजार को मारे, लेकिन गवर्नमेंट का आदेश है, कर रहे हैं, तो इसके लिए वो अकर्म हो गया। और यहाँ पर अपने मन से उन्होंने गन उठा के किसी को गोली मार दी, विम्सिकल। तो विम्सिकली लाइफ जीना, अपने हिसाब से जीना, तो उसमें कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन वही कार्य जब भगवान की इच्छा अनुसार किए जाए, उनको जोड़कर किए जाएं, तो वो फिर वो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि खाना खाना लोगों को अच्छा लगता है, तो गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खाना खाता है वो पाप खा रहा है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, मुच्चिंते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो अघम पापम। हाँ, कि वो पाप खा जा रहा है व्यक्ति के द्वारा। तो खाना छोड़ना नहीं है, भगवान एलिमेंट को जोड़ दे, कर्मा फ्री हो जाता है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। लोग धन कमाते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भगवान की सेवा के लिए, आप घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए या भगवान के सेवा के लिए कुछ कीजिए, तो बाकी का जो धन है वो पवित्र हो जाता है, कर्मा फ्री हो जाता है। तो उसी तरह से घर है, किसी को नहीं रोका गया बड़े महल में रहिए, लेकिन भगवान को भी स्थान दीजिए, तो उससे वो घर मंदिर जैसा हो जाता है, तो उसमें कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार भी सब कुछ किया जा रहा है। और वही कार्य छोटी मात्रा में अपने हिसाब से किया जाए तो हर कर्म का वो फल भोगना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये न्यूट्रल एक्टिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गॉड बाय फॉलोइंग हिज अथॉरिटी नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड अकर्मा। और अकर्म को एक और भी नाम दिया गया है, योगा। तो बहुत सारे लोगों को इस योगा शब्द का अर्थ पता है, लेकिन ये योगा है क्या? क्या ऐसा थोड़ा सा आसन कर लेना, लेट लेना, जिम्नास्टिक करना वो योगा है? वो तो अब देखिए नीचे कोई दारू पी के लेटा हुआ है, वो भी वही आसन कर रहा है जो बी के अयंगर जी कर रहे हैं। तो उसको हम लोग नो, दिस इज सम, हाँ, अयंगर जी हैं, तो इसको योगा नहीं कह सकते। योगा का अर्थ होता है जुड़ना। ये आता है युज्य शब्द से।
तो जब भी जुड़ने की बात आती है, कम से कम दो वस्तुओं को होना जरूरी है, वस्तु या व्यक्ति। और इसी को योग कहते हैं। इसी के लिए गीता का भी एक नाम है योग शास्त्र। वो शास्त्र जो हमको भगवान से जोड़ने में सहायता करे, हमारे कर्म, ध्यान, ज्ञान और अल्टीमेटली भक्ति के द्वारा, उसको कहते हैं योगा। जैसे कि क्यों जुड़ना चाहिए भगवान से? ऐसे तो भगवान गीता में कहते ही हैं, ममैव वांशो जीव लोके, कि सब लोग मेरे अंश हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा पूछे, मैं अपने माता पिता से क्यों जुड़ा रहा हूं भाई? अरे क्योंकि तुम्हारा संबंध है उनके साथ। उसी तरह से भगवान से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारा उनसे इटर्नल संबंध है, असली माता पिता हैं। और दूसरी चीज, जब तक भगवान से हम जुड़े रहेंगे तब तक हमारे जीवन में सुरक्षा, विजय, नीति और एक वैल्यू ये बना रहेगा। अब जैसे देखिए, हमारे सर के बाल हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, अलग अलग कलर करते हैं, इतना सजा के रखते हैं, शीशे में 10 बार देखेंगे दिन में। लेकिन वही बाल जब सैलून में आप गए, काट के जब फेंक दिए जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं जमीन पे, तो उनमें से आप देखेंगे, उनमें से आकर्षण ही खत्म हो जाता है। जब तक आपके सर से वो जुड़े हुए हैं, वो उसमें इतना आकर्षण रहता है और आपको भी आकर्षण वो प्रदान करते हैं। लोग कहते हैं ना, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है, हेयर अच्छा लग रहा है आपका। लेकिन जैसे ही वो सर से अलग होकर नीचे गिरते हैं, हम नहीं कहते भैया पैक कर दो, घर लेके जाना है इसको, हम देखना भी नहीं चाहते। उसमें वो आकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। या जो चिंगारियां उठती हैं अग्नि में से, फायर से जो स्पार्क्स निकलते हैं, तो जो स्पार्क्स है जब तक अग्नि से जुड़े रहते हैं तब तक उनमें लाइट और हीट रहती है। जैसे ही वो अलग होते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं। तो अपने लाभ के लिए भगवान से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मछली जैसे ही वो जल से अलग होती है, उसका जो स्वाभाविक वातावरण है जिसमें उसको रहना चाहिए, तड़पने लगती है। तो आज पूरे संसार में इतना क्यों लोग तड़प रहे हैं? सब कुछ होते हुए भी धन दौलत ऐश्वर्य नाम लोग खुश क्यों नहीं है? मेन कारण यही है कि उनका जो असली जीवन है, जिसे जीना चाहिए, जिससे जुड़े रहना चाहिए, उससे वो अलग हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसके लिए तो अभी इसी के लिए धीरे धीरे दुनिया वापस घूम रही है। मेडिटेशन, योगा, कीर्तन सब घूम के वहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां उनको पता है शांति मिल रही है। और इतना ये पॉपुलर हो गया चीज कि आप योगा मेडिटेशन के नाम पे, वेलनेस के नाम पे आप कुछ भी बेच सकते हैं आजकल। ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा ये सब हमारे शास्त्रों की देन है, जिसकी तरफ पूरा विश्व आज मुड़ रहा है। तो हमारे शास्त्रों से देखिए, कभी भी उस पर एक शक नहीं करना चाहिए। हर बात कही गई शास्त्र में सत्य है। शास्त्र में लिखा गया था कैसे गोमूत्र, गोबर बहुत पवित्र होता है, लेकिन बहुत समय तक विश्व ने माना नहीं कैसे किसी का गोबर कोई पवित्र हो सकता है। लेकिन अभी ऐसी हालत है कि जो काउ यूरिन है, गोमूत्र है, यूएस ने उसको पेटेंट करके रखा हुआ है। गोबर में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कैंसर के जो किरणें होती हैं उसको भी, जो कैंसर बनाती हैं शरीर में, घर में लेप कर दिया जाए तो वो किरणें आ नहीं सकती। बीच में बहुत पहले किसी ने मुझे एक मोबाइल कवर के बीच में रखने वाला एक गोबर से बना हुआ कुछ दिया था, बोले इसको रखो, इससे वो रेडिएशन वगैरह बहुत कम कर देता है उसको। काफी समय तक मैंने वो रखा था, क्योंकि फोन जब आप कान से लगाते हैं तो उसमें रेडिएशन आता है। तो ये हमारा स्वाभाविक जीवन है, समझना चाहिए कि अगर आपको 10 मिनट का पूजा, 10 मिनट मंदिर में बैठना, 10 मिनट का भगवान पे ध्यान इतना शांति दे सकता है, तो अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। जितना हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़े रहेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे फायदे के लिए। तो योगा किसी शेपली बॉडी के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं होता है, हाँ मेरी आयु बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है। मिस्टिक पावर के लिए नहीं है। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होके ही रहेगी, कितना भी आप कोशिश कर लो, शरीर हर दिन ढल ही रहा है। तो ये सब हम रोक नहीं सकते। तो योगा का असली लक्ष्य ये नहीं है। 4 प्रकार के योग होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। इसमें चर्चा की है भगवान ने गीता में। तो कर्म योग हमारे जो कार्य करते हैं उससे संबंधित है, और इसमें हमारी इंद्रियों का प्रयोग होता है। ज्ञान योग बुद्धि का प्रयोग होता है, ज्ञान से संबंधित है। ध्यान योग मेडिटेशन, और ये मन से इसका संबंध है। और भक्ति योग सेवा पे आधारित है, और इसका संबंध आत्मा से है, सोल से। अभी आप देखिए, चारों में से हम कौन है?
हम सेंसेस हैं, क्या हम इंद्रियां हैं, हम बुद्धि हैं, हम मन है, या हम सोल हैं, हम आत्मा है? तो हम आत्मा है, ये पहले से ही हम चर्चा कर चुके हैं शास्त्र के आधार पर। तो इसके लिए सबसे उत्तम जो योग हमारे लिए है वो है भक्ति योग। भक्ति का नाम सुन के कई बार लोग बेहोश होने लगते हैं। अरे भक्ति मतलब भगवान की सेवा में जो किया जाए वो भक्ति हो जाता है। ध्यान, ज्ञान, कर्म, ये जो ऐसे मार्ग हैं, यहाँ पर जब तक आप पूर्ण सफलता नहीं मिलती आपको, और बहुत कठिनाई से, और थोड़ी सी गलती हो जाए सब उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन भक्ति योग ऐसा मार्ग है, आप अंधाधुंध भाग सकते हैं, आंख बंद करके भाग सकते हैं, और बहुत सिंपल भी है कैसे जीवन में उतारना है। और गीता का असली संदेश ही भक्ति योग है। बाकी सब योग के बारे में भगवान ने चर्चा की, लेकिन थोड़े थोड़े श्लोकों में कर दिया। भक्ति योग के लिए भगवान ने 6 पूरे अध्याय दिए हैं, और बाकी अध्याय भी भले किसी और के बारे में बात करें, लेकिन अंत में भक्ति योग से ही वो समाप्त भी होते हैं। तो भक्ति योग का सबसे पहला इसका एक एस्पेक्ट क्या है, पहचान सबसे प्रैक्टिकल है, मतलब कोई भी कर सकता है। बच्चा या बूढ़ा कोई ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बच्चा अभी जैसे कौन बता सकता है कि विंडोज का सबसे अच्छा वर्जन कौन है? एक तो इसमें बच्चा भी, जैसे बच्चा तुलसी अर्पण कर सकता है भगवान को, बैठकर भगवान की कथा सुन सकता है, आरती कर सकता है, कीर्तन में नाच सकता है, भजन गा सकता है। बच्चे को बोलिए कर्म योग, ध्यान योग, ये सब करने को नहीं हो पाएगा। तो भक्ति योग सबसे सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो कौन सा वर्जन है, कौन बता सकता है कि सबसे अच्छा है? ये I think विंडोज का Windows, yes, that's the best. नेचुरली बिल गेट्स बता सकते हैं, क्योंकि वो उसके फाउंडर है। उसी तरह से कौन सा योग सबसे उत्तम है, क्योंकि योग 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 सब लोग बोलते रहे, ध्यान योग, ज्ञान योग, तो अरे भगवान ने सब कुछ बनाया, उन वो बता रहे हैं कि सबसे अच्छा योग कौन सा है। तो गीता के 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो भगवान ने उसमें ध्यान योग का वर्णन किया, और अंत में कहते हैं लेकिन सबसे बड़ा योगी मेरे अनुसार वो है जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, और मेरा ध्यान अपने अब मेरा स्मरण करता रहता है, और मेरी सेवा में लगा रहता है, वही सबसे बड़ा योगी है। ये मेरा मत है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो अभी अभी भगवान की सुने कि लोगों की सुने, ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं मेडिटेशन, अरे कर्म योग, मैं तो कर्म योगी हूँ। कर्म योगी जो कहते हैं खुद को, कर्म योगी भी नहीं है। कर्म योगी हम तभी बनते हैं जब हमारे कर्म हमको भगवान से जोड़कर रखें। कर्म योगी हूं मैं मतलब हम अच्छा करते हैं, सबका सब इतना सहायता करते हैं, लेकिन वो कर्म योग नहीं, वो कर्म होता है, वो पुण्य हो जाता है। बस वही कार्य जब भगवान से जोड़ने में हमको सहायता करे और लोगों को भगवान से जोड़े, तब जाके वो कर्म योग होता है। सो ये भगवान ने बताया कि ओपिनियन, भगवान का ओपिनियन सबसे बड़ा है, और भक्ति योग किस प्रकार से सबसे उत्तम है, प्रैक्टिकल है। और भक्ति योग जो है एक सैंडविच की तरह है, अलग अलग एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं भक्ति योग का। एक सैंडविच में सबसे उत्तम हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है बीच वाला हिस्सा, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो बीच का, जिसके कारण उसको नाम मिलता है। उसी तरह से गीता में 18 अध्याय हैं, पहले 6, आखिरी 6 और बीच के 6। तो बीच के 6 जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है, और पहले और आखिरी के 6 अध्याय जो हैं वो 2 ब्रेड पीसेस की तरह हैं जो उसको छुपा के रखे हैं। लेकिन एसेंस जो है, सार है बीच के 6 अध्याय में, और वो जो बीच के 6 अध्याय हैं उनको भक्ति योग ही कहा गया है। तो एसेंस भगवान ने एकदम बीच में छुपा कर रखा हुआ है गीता के। और बहुत आसान है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्रैक्टिकल कोई भी कर सकता है, और आसान इतना कि आप अभी घर बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं, कहीं भी अभी ऑनलाइन से तो और आसान हो गया है। और बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, एक स्त्री कर सकती, पुरुष कर सकता है, हर कहीं भी कर सकते हैं। अभी ध्यान के लिए, कर्म के लिए, ज्ञान के लिए आपको स्थान ढूंढना पड़ेगा, स्थिति ढूंढनी पड़ेगी। भक्ति के लिए ना समय ज्यादा लगता है आपको, एक तुलसी अर्पण भी कर दीजिए, इतना उसका कृपा बरसता है व्यक्ति के ऊपर। फल अर्पण कर दीजिए, भोग लगाइए, श्रृंगार कीजिए, सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए, शास्त्र पढ़ लीजिए। और नहीं तो कहीं भी नहीं, ये सब स्थान नहीं है आपके अनुकूल,
तो भगवान का नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस चलते फिरते कर सकते हैं, नहाने से पहले कर सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ मिसकंसेप्शंस कि लोगों को लगता है अरे भक्ति करना है, योग करना है, भक्ति योग परिवार को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो गीता का मार्ग है परिवार को जोड़ना भगवान से, परिवार को छोड़ना नहीं है। जैसे अर्जुन, वो उनको साधु नहीं थे, बल्कि भागना चाहते थे, साधु बनना चाहते थे ताकि उनको कर्तव्य ना करना पड़े। भगवान ने बोला नहीं, यहीं रहकर तुम अपना कर्तव्य करो और मेरे लिए करो। तो जो भी कर रहे हैं भगवान कहते हैं मेरे लिए करो, तो आपका जो भी काम है, कर्म है, वो कर्म योग, वो भक्ति योग बन जाता है। मेरी इच्छा अनुसार जीवन जियो। बहुत ज्यादा समय लगता है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे पास समय नहीं है, वो समय की बात नहीं है, बहाना है। समय तो लोगों के पास बहुत रहता है, रात रात भर पार्टी कर सकते हैं एक जगह खड़े होकर, थकते नहीं, नींद नहीं आती, 6-6 घंटा क्रिकेट मैच देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर मोबाइल हाथ में लेके दिन में स्क्रीन टाइम चेक करें तो 6-7 घंटा लोगों का हो जाता है। तो ये सब बहानेबाज हैं। ये बहाने हमको छोड़ने पड़ेंगे अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, और समय निकाल कर भक्ति योग थोड़ा करना चाहिए। किस प्रकार से, वो आखिरी में चर्चा कर रहे हैं, कैसे जीवन में क्या चीज कर सकते हैं भक्ति योग को लेकर। कुछ लोगों को लगता है रिटायरमेंट प्रोग्राम है, जब बूढ़े हो जाएं कुछ ना बचे करने के लिए तब करना चाहिए। कुछ लोग बच्चे करने लगते हैं, तो कई बार मैंने बड़ों को सुनते हुए बोलते हुए सुना, अरे ये तुम्हारी उम्र है, अभी से शुरू कर दिया, अभी थोड़ा, अरे इन्होंने शुरू कर दिया, चलो ठीक है इनको रोक देते हैं, आप कर रहे हैं क्या? नहीं मैं नहीं कर रही, समय नहीं है ये। तो भक्ति योग के लिए कोई उम्र नहीं है। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं 5 साल की उम्र से बच्चों को ये संस्कार देने शुरू कर देने चाहिए। कोई बोलता है नहीं जब उम्र हो जाएगी बूढ़े हो, अरे कौन किसने कल देखा है? हाँ, कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, बुढ़ापे तक पहुंचेंगे भी कि नहीं? और बुढ़ापे की डेफिनेशन हमने दे रखी है कि बाल सफेद हो गए, या दांत कमजोर हो गए, या ये सब दिखना कम हो गया। लेकिन शास्त्र के हिसाब से अगर आप समझें तो चौंक जाएंगे कि शास्त्र के हिसाब से क्या डेफिनेशन है बुढ़ापे की। जो जितना मृत्यु के करीब है उतना उसको बूढ़ा माना जाता है। अगर कोई 20 साल का लड़का, 2 साल ही उसके जीवन बचे हैं, और कोई 80 साल का व्यक्ति है उसमें 20 साल बचे हैं, तो वो 20 वाला लड़का बूढ़ा माना जाता है। ये स्क्रिप्चरल प्रिंसिपल है, शास्त्रिक सिद्धांत है ये। तो किसी को पता नहीं कौन कब क्या हो जाए, तो कभी भी इस चीज को टालना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को लगता है ये इमोशनल सेंटिमेंटल लोग उनके लिए है, बट अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करें तो शास्त्रिक तो बोला ही गया है सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों के लिए है ये। और जिन लोगों ने भी स्टडी किया है, हार्वर्ड है या कोई भी, कि जो लोग भक्ति योग करते हैं, जीवन में भगवान से जुड़े हुए हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, एंड बहुत एजुकेटेड इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो पागल हुए वही लोग भक्ति करने लग गए, नहीं, बहुत एजुकेटेड लोग, नाम है उनका, दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, और बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं, सुलझे हुए लोगों के लिए ये है। सो हाउ डू आई प्रैक्टिस भक्ति योगा इन फैमिली? परिवार में कैसे करें? तो सबसे पहले जब हमको पता चले कि हमको कोई रोग है तो क्या किया जाता है, पहले ये मानना जरूरी है कि मुझे हाँ थोड़ा सुधरना है अभी जीवन में, अभी अपने आप को जोड़ना है, अभी तक जुड़ा हुआ नहीं था, डिवाइन कनेक्शन नहीं था, अभी जोड़ना है। तो सबसे पहले ये समझना कि मेरे को ये रोग था, भव रोग, मटीरियल डिजीज। फिर दूसरा, एक अच्छे हॉस्पिटल के पास जाइए। किसी को रोग होता है तो पहले हॉस्पिटल के पास जाते हैं। पहले ये जरूरी है समझना कि हम सब रोगी हैं, हम सब डिस्कनेक्टेड हैं, हम सब सिक हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसको सिक ही माना जाता है, बीमार है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको रोग है और हमको ठीक होना है। हमारे हृदय में लस्ट, एनवी, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन ये है। ये हमको सबको मानना पड़ेगा ही रोग की निशानी के। सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब कुछ है। तो हम लोग सब सिक हैं। पहले वो जानना जरूरी है। अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा मानना बंद करना पड़ेगा कि हम बहुत सुधरे हुए हैं, हम तो इतना करते हैं, वो करते हैं। कि अगर हमारे मन में काम, क्रोध ये सब है तो हम रोगी हैं और हमको इस चीज की आवश्यकता है। हृदय को शुद्ध करना चाहिए।
और वो सब केवल भक्ति योग से ही हो सकता है। कर्म ध्यान ज्ञान से कई बार हृदय और कठोर हो जाता है, क्योंकि हृदय शुद्ध करने का कृपा केवल शक्ति भगवान के पास ही है। तो पहले ये समझना कि हमको रोग है, फिर एक अच्छे हॉस्पिटल के पास जाइए। और सिम्टम क्या है रोग के? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और मन दुखी करता है, शरीर दुखी करता है, दूसरे लोग दुख देते हैं, हर प्रकार के दुख हैं। तो अभी इससे पार कैसे पाया जाए, ये समझना जरूरी है। तो एक अच्छे हॉस्पिटल के पास जाइए। तो मंदिर एक हॉस्पिटल की तरह होता है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने कहा हमारे मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आए घंटी बजा के चले जाएं। हमारे मंदिर एक शिक्षा संस्थान की तरह होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह, जहाँ लोग आए उनको हम सिखाएं, कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर, आध्यात्मिक जो संस्कृति है उसके बारे में बताएं, ताकि वो घर जाके उसको जीवन में उतार सके। इसके लिए हर इस्कॉन मंदिर में आप पाएंगे वहाँ क्लासेस होंगे, क्लासरूम्स होंगे, प्रीचिंग हो रहा है, और जो भी आता है उनको भी ज्ञान दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। सो एक प्रॉपर एक पैकेज के साथ व्यक्ति फिर वापस जाता है एक बार जुड़ने के बाद। वो एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ बोलते रहें आप बच्चों को अरे मंदिर जाना चाहिए। जैसे एक बहुत समय पहले एक डिवोटी लेडी मेरे पास आई और बोली कि मुझे अपने बच्चे को हर 15 दिन में मंदिर लाना है। कल उसको मैं लेकर आई जबरदस्ती, और करना चाहिए ना। आया वो, मैंने कहा 15 दिन में लाइए, बहुत अच्छा है और ये अवश्य करना चाहिए, संस्कार देने चाहिए, लेकिन साथ में ये बताना भी जरूरी है उसको कि क्यों जाना चाहिए मंदिर। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे क्यों, इसको आंसर नहीं करेंगे, तो वो लंबा नहीं चलेगा। एनकरेजमेंट और एनलाइटनमेंट दोनों चाहिए। तो ज्यादातर जगह क्या होता है, आते हैं लोग, मंदिर देख के चले गए, घंटी बजा के चले गए। तो आज की जो जनरेशन है क्यों थोड़ा सा विमुख हो चुकी है, क्योंकि उनको जो वाई है क्यों, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, आप लोग, सब लोग। इसके लिए वो सामने वाले करने को तैयार नहीं है। तो जब तक आप बोलते रहेंगे अरे ये करो, ये व्रत करो, ये अनुष्ठान करो, ये तीर्थ चलो, ये मंदिर करो, ये करो, पूजा करो, लेकिन क्यों करना चाहिए, एक साइंटिफिकली, एक रैशनली एक आंसर देना हमको चाहिए। अगर उसका जो वाई है वो क्लियर नहीं करेंगे कि वाई शुड दे डू इट, तो फिर वो लंबा नहीं चलता है। एनकरेजमेंट लंबा नहीं, एनलाइटनमेंट भी साथ में बहुत आवश्यक है। इसके लिए गीता भागवत हमको पहले सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल को हम ही उत्तर नहीं दे पाएंगे किसी का। उत्तर छोड़िए, कल को जाके नास्तिक कोई आके चैलेंज कर दिया हमको, तो हमारा खुद का श्रद्धा हिल जाएगा, क्योंकि लॉजिक कोई होगा नहीं हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो इसके लिए कभी भी मैं जब सत्संग करता हूँ, कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ कि कई बार लोग सत्संग करते हैं, 2 घंटा भजन करके सब लोग आते हैं, राधे राधे करके चले जाते हैं। सो मैं तो वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता ये सब करना, कि अगर सत्संग हो रहा है, हाँ कीर्तन जरूरी है, होना चाहिए शुरू और अंत में, लेकिन बीच में एक प्रवचन लेक्चर जरूर होना चाहिए, ताकि जो लोग आए हैं उनको समझे कि ये क्यों आए हैं, ताकि जिस चीज के लिए आए उसका भरपूर वो लाभ उठाकर जाएं। ज्ञान देना जरूरी है, उसका महत्व समझाना उनको जरूरी है। नहीं तो सब आके हरे कृष्णा राधे राधे करके निकल जाते हैं। और कुछ सुनना, तो जो व्यक्ति, कई बार ऐसे भी लोग मिले हैं, अरे राधे राधे, प्रवचन की बात, नहीं नहीं नहीं, प्रवचन नहीं चाहिए, प्रवचन नहीं। तो ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअली भगवान में और कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको खाली अपना मजा करना है, जो उसमें मजा कर रहा है बस। प्रवचन की बात, अगर आप सच में भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त अपने आप को कहते हैं, समझते हैं, तो उनके बारे में सुनने में क्या दिक्कत होना चाहिए। बल्कि हम लोग कितना एडवांस्ड हैं, कितना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एडवांस्ड हैं, इस बात से पता चलता है। सिम्टम ये है कि कितना हम भगवान के बारे में सुनने के लिए, हमारे में ग्रीड है, वो लौल्यम है, एक ईगरनेस है। तो तो जो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं प्रवचन नहीं, मतलब इनको बिल्कुल भी, इनका हार्ट एकदम ड्राई है, जिनको प्रवचन वगैरह सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेक्चर सुनने में, डिस्कोर्स सुनने में, मतलब हार्ट ड्राई है और भक्ति का एक लेश मात्र भी नहीं है। तो पहला सीढ़ी ही भक्ति का, 9 विधा भक्ति जो बताई गई स्पिरिचुअल लाइफ, श्रवणम है। श्रवणम मीन्स हियरिंग। उसके बाद आता है कीर्तनम, स्मरणम। तो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ने जिसको आता है, तो आगे क्या चढ़े। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 सीढ़ी चढ़ना चाहता है, लेकिन अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी तो जंप नहीं मार सकते हो। भक्ति में ऐसा नहीं होता है।
तो श्रवणम जिसका स्ट्रांग होगा वही उसका कीर्तनम और स्मरणम भी स्ट्रांग होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा मिलते हैं, नहीं 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 कीर्तन भजन 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 राधे राधे करना है, लाड लड़ाना है, लेकिन प्रवचन नहीं 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 ये सब नहीं। तो ये सब ढोंग है एक तरह से। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उनको लग रहा है लेक्चर में मजा नहीं आएगा, तो किसके लिए कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि अपने मजे के लिए कर रहे हैं। बल्कि भक्ति या कोई त्योहार का हम लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। भगवान को क्या प्रसन्न करता है, कथा कीर्तन पूजा सेवा भोग ये सब आता है उसमें। तो ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग काफी लोगों के दिमाग में है, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक वो कृपा जैसे लाइट ईयर्स अवे इतनी दूर रह जाती है भगवान की, क्योंकि अपने मजे के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो ये जरूर बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम गीता पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं कि भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मंदिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसा होता है जहाँ पे हमको सब कुछ समझाया जाता है, एक बैटरी चार्जर जैसा होता है कि मान लीजिए अरे आज आजकल मन नहीं लग रहा भगवान की सेवा में नाम में, तो मंदिर जाके आ जाइए, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो क्या है, भगवान को अपने जीवन के केंद्र में डालना, जहां पर परिवार साथ में आकर कम से कम हफ्ते में एक बार तो ऐसा हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, खाना खाते हैं साथ में। अरे एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि पूरा परिवार आकर कम से कम हफ्ते में एक बार तो 45 मिनट 1 घंटा बैठकर सिर्फ यही करे। मैं बताता हूँ आपको, 1 घंटे भी आपने हफ्ते में करना शुरू किया, परिवार में जो भी कला है, लड़ाई झगड़े ये सब चिंताएं अपने आप कैसा हवा बनकर भाप बनकर उड़ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ में आइए, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, भजन कर लीजिए, भागवत से पढ़ लीजिए, गीता कर लीजिए, आरती कीजिए। ऐसा 1 घंटे का एक प्रोग्राम बनाइए और उसको फिक्स कर लीजिए कि हफ्ते में इस दिन आपको इतने से इतने बजे तक हमको साथ में बैठकर ये करना। जिस तरह डिनर करते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, वैसे परिवार को बिठाकर ऐसा करना शुरू कीजिए। गीता से कोई पढ़िए, भागवत सुन लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, और सिर्फ बैंड बाजे की जरूरत नहीं है, ऐसा ताली बजा के भी कर लीजिए, महामंत्र का कीर्तन कर लीजिए, भजन गा लीजिए, भगवान की सेवा हो जाए। तो भगवान को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है, एक परिवार का एक व्यक्ति बनाना है। तो राइट डॉक्टर के पास जाना है, तो राइट डॉक्टर कहते हैं गुरु, एक असली गुरु की गुरु को पहचान कर जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनके संदेश को एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से हमको जोड़े, भगवान की तरफ मोड़े, ऐसा नहीं जो कंफ्यूज करके छोड़ दे, तो गुरु नहीं है। और वो परंपरा सिस्टम में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है, उनके जितने भी पहले आचार्य हैं उनसे वो सीखते हुए आए हैं। तो ज्ञान इसी तरह हम तक पहुंचता है, अनब्रोकन चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। और साथ ही साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर 2 चीजें कहता है कि कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें जो करनी चाहिए, अगर हमको रोग से छुटकारा पाना है, ठीक होना। और हमारा सबसे बड़ा रोग क्या है, लस्ट, एनवी, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, ये सब हार्ट में है। जिस दिन ये शुद्ध हो जाएगा उस दिन हमको परफेक्शन मिल जाएगा जीवन का, क्योंकि जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही भगवान और उनकी सेवा के प्रति अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। और जितना हमारा हृदय अशुद्ध होता है उतना ही भगवान में हमारा मन नहीं लगता है। तो हृदय शुद्ध करना बहुत जरूरी है, उसके लिए जबरदस्ती खुद को कई बार करना पड़ता है। नाम नहीं इच्छा हो रही लेने की फिर भी लेंगे, आरती, इच्छा, शास्त्र, गीता, तब भी करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को इच्छा नहीं लेकिन दवाई लेता है, क्वारंटीन में रहता है, ये दवाई खाएंगे ताकि ठीक हो जाए। तो कभी ऐसा मत सोचिए अरे जिस दिन अंदर मन से आएगा उस दिन करेंगे, वो इच्छा वो नहीं आएगा जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो जो मन से आने वाली बातें होती है, अरे मेरे मन से करना चाहिए, सब बाहर से नहीं करना चाहिए। अरे बाबा वो 8वां स्टेज है, 9वां स्टेज आखिरी, और 8वां स्टेज पे आके वो ऐसी चीज आती है कि अंदर से प्रेम आए और तब जाके इच्छा करने की हो। शुरुआत हमको श्रद्धा से ही करनी पड़ती है, मन मारकर ही करनी पड़ती है। जैसे कि दवाइयाँ मन मारकर खानी पड़ती हैं, धीरे धीरे फिर हम ठीक हो जाते हैं और फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। तो सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड अगर ठीक होना है तो। प्योरिटी कल्टीवेट करना है तो 4 प्रिंसिपल हैं जो फॉलो करते हैं और सिखाए गए हैं शास्त्रों में। तो 4 चीजें जो अवॉइड करनी है, जिनको पाप
जीवन का स्तंभ, पिलर माना जाता है। और ये चारों चीजें अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी है तो उसके जीवन में चिंता, रुकावटें और हर चीज का दुख वो लाके ही रहेंगी। तो ये चीजें अवॉइड करनी है हमको। कौन कौन सी? मीट ईटिंग, नॉन वेज खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक तरह से क्या है, हम एक कोई डेड बॉडी को खा रहे हैं और एक जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारा पूरा जो दया की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। इंटॉक्सिकेशन, नशा पान नहीं करना चाहिए, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर आप सही गलत में पहचान नहीं कर पाएंगे। जो मनुष्य जीवन का एक शक्तिशाली एक स्तंभ है वो ढह जाएगा, गिर जाएगा। इलिसिट अफेयर्स नहीं करने चाहिए, जो व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पुरुष स्त्री में कोई इलिसिट अफेयर्स नहीं होने चाहिए। एंड गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये जो जुआ खेलने की जो लत लोगों को पड़ी है, महाभारत उसका प्रमाण है। भगवान ने वो ऐसे ही नहीं करवाई, सबको सिखाने के लिए भी करवाया कि जुआ खेलने से आदमी क्या होता है। अभी जब मैं ये बात बताता हूँ कुछ, अरे प्रभु जी हम तो नहीं, अभी ये बात शायद आपको अच्छी नहीं लगे, बट अब मुझे बताइए दिवाली क्यों मनाई जाती है? दीपावली, 14 साल तक भगवान रामचंद्र अयोध्या में नहीं थे तो पूरा अंधकार में रही थी अयोध्या। किसी ने घर में दीप नहीं जलाया था, जैसे मर चुके थे ऐसी हालत थी अयोध्या की। तो 14 साल बाद जब वापिस आए तो दीपों की पंक्तियां लगाई गई। अवली, अवली पंक्ति को कहते हैं, लाइंस, ऐसा लाइन से दीपक जलाएगा, उसको कहते हैं दीपावली। तो दीपावली मनाई जाती है भगवान के घर वापसी के कारण। लेकिन आजकल कितना पतन हो चुका है भारत में लोगों का कि दीपावली के दिन ये छोड़कर, ये इंसिडेंट को छोड़कर बाकी सब लोग याद करते हैं पैसा। और कहाँ से कल्चर आ गया दीपावली पार्टी, जिसमें हर प्रकार के नियम तोड़े जाते हैं खान पान में, हर तरह से। और ये कहाँ से आ गया कि जुआ आपको खेलना ही है? करोड़ों हार के गए हैं लोग। कुछ लोग बोले "अच्छा, हम तो थोड़ा सा ही खेलते हैं"। अरे खीरा चोर या हीरा चोर, वो चोर ही होता है। तो ये कहाँ से आ गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज तक नहीं समझ में आया। और शुरुआत किसने की और कहाँ जाके ये गाड़ी रुकेगी पता नहीं। और हम लोग कहते हैं कि अरे हमारी संस्कृति को कोई बचा नहीं रहा है। डुबाने वाले तो हम ही लोग हैं, संस्कार को, सबको समाप्त करने वाले। दूसरा क्या बचाएगा? हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा कार्य कर लेते हैं समय। लेकिन हमको अपने जीवन शैली में देखना चाहिए कि जो एसेंस है, जैसा कि मैंने बताया, वो खत्म हो चुकी है हमारे संस्कृति की। सुपरफिशियल हो गया, रिचुअलिस्टिक हम लोग हो गए हैं। तो दीपावली के दिन भगवान राम का स्मरण होना चाहिए, राम कथा होनी चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, हाँ कीर्तन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, दीपों से जला भगवान का स्मरण होना चाहिए। और ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। सोशलाइजिंग के फंक्शन बन चुके हैं हर जगह। यहाँ तक गणपति फेस्टिवल होता है मुंबई में, सोशलाइजिंग बस। संक्रांति हो गया, सोशलाइजिंग। हर चीज का जो रस था उसको हमने निचोड़ कर समाप्त कर दिया है। और फिर हम लोग बोलते हैं अरे हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। हम लोग भी उसका हिस्सा हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से संस्कृति को बचाया जाए, लेकिन एक दो आदमी मिलकर क्या क्या कर सकते हैं? जब तक समाज के सब लोग ना मिले, साधु संत ठीक है, हमारा अभी मंदिर में रहते हैं, हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृति को बचाया जाए, लेकिन एक दो आदमी के बस की बात नहीं है। पूरे समाज के लोगों को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत होती है कि अपने जीवन में जो हम गलत कर रहे हैं पहले उसको रोकें। हम लोग ये गलत सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, बच्चे हमको देखकर बड़ा हो रहे हैं कि दिवाली के दिन पार्टी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, खाना चाहिए, वो पीना चाहिए, और जुआ खेलना चाहिए। तो बच्चे वही करेंगे, संस्कृति तो हमने ही नष्ट कर दी है। किसको सिखाएंगे हम लोग फिर? होली पार्टी, दिवाली पार्टी, होली किसके लिए खेली जाती है? राधा कृष्ण का बहुत सुंदर त्योहार है, उनका श्रृंगार, उनके साथ होली होनी चाहिए, उनका सत्संग, पूजा पाठ, कीर्तन, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन इतना हावी हो चुका है लोगों पे। और जब व्यक्ति इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने आनंद जिस चीज में आए तो उसमें भगवान के त्योहारों को भी जोड़ लिया है उन्होंने।
कि इसके चलो इसमें भी अपने आनंद के लिए शुरू हो गया है सब कुछ। तो इतना एंजॉयमेंट का स्पिरिट इतना हैवी हो गया है कि उसमें भगवान के त्योहार हैं, भगवान को अब्यूज करने में भी किसी को कोई लगता नहीं है। और ये मैं ट्रेडिशनल लोगों में देख रहा हूँ, फैमिलीज में देख रहा हूँ, कितना कल्चर को लेकर पतन हो चुका है हर चीज का। तो ये जुआ खेलना, व्यभिचार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं, या मतलब नो इलिसिट अफेयर्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। उससे दया की प्रवृत्ति मीट ईटिंग से खत्म हो जाती है। प्योरिटी, हमारी शुद्धता, इलिसिट अफेयर से खत्म हो जाती है। और इंटॉक्सिकेशन से जो तपस्या करने की जो हमारी एबिलिटी है, क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। और गैम्बलिंग से, जुआ खेलने से सत्य बोलने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो अभी करना क्या चाहिए तो हो गया, जो नहीं करना है तो करना क्या चाहिए, उसमें आता है, इस चीज को याद रखना जरूरी है। अब ये चीज है जो हमको जीवन में अप्लाई करना है और बहुत आसान भी है। इसको कहते हैं ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ए मीन्स एसोसिएशन, संग, सत्संग। और अभी तो इतना आसान हो गया है सत्संग करना कि आप ऑनलाइन जुड़े रह सकते हैं। हम लोग भी कितने हफ्तों से जुड़े हुए हैं, 2 महीने हो गए कम से कम। तो इस तरह से आप देखिए कि हफ्ते में एक बार ही हो सके, लेकिन करना चाहिए संग, सत्संग। सत्य का अर्थ होता है सच्चा, सत्य, शुद्ध, इस प्रकार का एसोसिएशन। और क्यों जरूरी है, कहा जाता है कि हमारे 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, दानवीय और देवीय, डिमोनिक एंड डिवाइन। और मैनेजमेंट सर्कल्स में कहते हैं कि हमारे देयर आर 2 डॉग्स सिटिंग इन आवर हार्ट, 2 डॉग बैठे हुए हमारे हार्ट में, गुड एंड बैड। तो अगर मान लीजिए, तो हमको वी हैव टू, तो 2 डॉग हैं हमारे हृदय में, 2 प्रकार के स्वभाव हैं, डिवाइन एंड डिमोनिक। तो किस चीज पे निर्भर करता है कि कौन सा डॉग स्ट्रांग होगा, कौन सा स्वभाव हमारा उसको बल मिलेगा, जैसा संग करेंगे। अगर अच्छे लोगों का सत्संग करेंगे, इसमें भगवान का नाम स्मरण, गीता गीता भागवत कथा कीर्तन ये सब होगा, तो उससे हमारा जो दैवीय स्वभाव है उसमें विकास होगा और दानवीय स्वभाव समाप्त हो जाएगा। द गुड डॉग विल फ्लरिश, गेट नरिश्ड, एंड द बैड डॉग विल बी स्टार्व टू डेथ। तो इस तरह से ये सत्संग जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि समाज में हम लोग अलग अलग प्रकार से मिलन जुलन होता है। तो ये सत्संग, आज भी ऐसे गांव हैं भारत में जहाँ पे गांव के लोग शाम को आकर कीर्तन के लिए निकलते हैं, रात भर कीर्तन चलता है, गांव में घूमते हैं, सुबह घूमते हैं, या शाम को आकर बैठकर एक व्यक्ति पढ़ेगा, बाकी लोग सुनेंगे रामायण से, महाभारत से। इससे मन बहुत शांत रहता है। अपनी ही खुशी के लिए ऐसा सत्संग करना जरूरी है। तो हफ्ते में एक बार ही हो सके निकाल के, मिनिमम एक बार ही इसको नियम बना लेना चाहिए सत्संग करने का। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, बी स्टैंड्स फॉर बुक्स। समय निकाल कर रोज थोड़ा सा, चाहे 20 मिनट ही है, 30 मिनट है, लेकिन गीता या भागवतम, आपको पुस्तकें चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं अब जहां जहां मैं भिजवा दूंगा आपको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सा, छोटी छोटी हैं, बड़ी हैं, कितनी भी हो सके, लेकिन थोड़ा समय रोज निकाल कर पढ़ना चाहिए। 24 घंटे होते हैं, आधा घंटा भी निकाल लिया तो मिनिमम अच्छा होगा। हफ्ते में एक दिन कीर्तन, कथा, सत्संग, एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स। तो उससे क्या होता है, शास्त्र जब हम नियमित रूप से पढ़ते या सुनते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो शार्प हो जाती है, तेज हो जाती है। जो बुद्धि का काम क्या है, सही और गलत में निर्णय लेना। जैसे कि एक तलवार जिसमें धार नहीं है, उसको अगर किसी वस्तु पर मारेंगे तो कटेगी नहीं, अगर धारदार है तो कट जाएगा। तो उसी तरह से जब बुद्धि तेज होगी शास्त्र पढ़ने से रेगुलरली, तो सही निर्णय लेने में हमको सहायता मिलेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सी होता है चैंटिंग। तो ये मैं वो बता रहा हूँ कि नियम जो हमने अभी तक लर्न किया है, सीखा है, जीवन में कैसा उतार सकते हैं। हफ्ते में एक दिन एसोसिएशन, संघ, रोज थोड़ा समय निकाल कर बुक्स पढ़ना चाहिए, आधा घंटा निकाल लीजिए। अगर आप नियम बनाएंगे 24 घंटे में से आधा घंटा, बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर चैंटिंग, भगवान का नाम। और ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो बताई गई है कलयुग के लिए, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, या बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है
हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, के 3 बार बोला गया है समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। एव मीन्स सर्टेनली, अवश्य। केवलम मीन्स ओनली, और कोई दूसरा उपाय। कलौ, कलयुग में। नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है गति प्राप्त करने का। और वो क्या है? गति मतलब परफेक्शन, जो भी चीज चाहिए ये कलयुग से जो बचना है। तो सुप्रीम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज चैंटिंग। तो उसमें भी हरि के बहुत सारे नाम है। कौन सा नाम? तो ये नारद मुनि ने ये प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सारे शास्त्र छान मारे हैं, लेकिन मुझे ये 16 अक्षर का नाम वाला मंत्र ही मिला है, और यही कलयुग के लोगों का उद्धार कर सकता, नहीं तो वो अपने मन के द्वारा ही मारे जाएंगे, अपनी चिंताओं से ही मर जाएंगे। और ये वो मंत्र है हरे कृष्ण। इसमें 16 अक्षर आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार लोग पूछते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कर सकते, कि ओम नमो नारायणाय नहीं कर सकते क्या? श्री राम, सब अच्छे हैं, सब भगवान के ही नाम है। लेकिन जिस प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर में दर्द है, तो डॉक्टर बोलेगा ये कॉम्बिफ्लेम लो, 3 दिन बाद कोई दर्द हो तो दूसरा दवाई देगा। कोई व्यक्ति पूछता है ये दवाई क्यों, वो नहीं खा सकते। डॉक्टर क्या है, क्योंकि सिम्टम अलग हैं, आज इसके लिए ये दवाई काम करेगी। उसी तरह सब भगवान के नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्ययुग के लिए था, उसी तरह त्रेता युग के लिए श्री राम जय राम ओम नमो नारायण। लेकिन कलयुग में जो नाम भगवान के, जो मंत्र जपना चाहिए, कलिसंतरण उपनिषद में ही आता है। और चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं आए, उन्होंने खुद यही नाम का प्रचार किया, वो ये 16 अक्षर का मंत्र है। और भगवान ने स्वयं कहा ये मंत्र का जप होना चाहिए कलयुग में, और इसको जपने का कोई नियम नहीं है, समय नहीं है। आप नहाने से पहले जप सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं, और चल कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। तो इतना आसान कर दिया है भगवान ने। तो अभी भी कोई बोले व्यक्ति कि मैं भगवान से जुड़ने में मुश्किल हो रही है, मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो फिर उसका कोई उसका होप नहीं है। आप ये नाम लेते रहिए नियमित रूप से, थोड़ा समय निकाल कर 3-4 माला से शुरुआत कीजिए। आधा पौना घंटा लगेगा, 24 घंटे में 1 घंटा भगवान को दे दिया, अगर कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा एहसान नहीं होगा भगवान पे, बल्कि हमारे ऊपर, खुद के ऊपर एहसान हो जाएगा। ये महामंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं माला लेकर। 3-4 माला से शुरू कीजिए, 7-8 मिनट लगते हैं एक माला में। कोई नियम नहीं, खाली एक नियम है, जब भी आप जप कर रहे हैं मंत्र के ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। इतना बोलना है कि आपको सुनाई दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से। तो जब वो मंत्र की ध्वनि जितना आप सुनते जाएंगे, उतना ही देखिए मन एकदम शांत और हृदय शुद्ध होता हुआ आपको को बता रहा हूँ, 3-4 दिन में आपको इसके फल का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, अगर आप ये जपना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप जपेंगे तो मन इधर उधर भागेगा, कोई चिंता नहीं, मन भागता रहे। जैसे ही लगे मन भाग रहा है, वापिस लाइए, फिर से फोकस कीजिए। कई बार लोग, अरे प्रभु जी मैं कोशिश किया लेकिन मन नहीं लगा, छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, करते रहिए, कोशिश करते रहिए सुनने का, चाहे मन भागता रहे 1000 बार, लेकिन फिर वापस लाइए। धीरे 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 वो शांत हो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नाम ही सब कुछ है कलयुग में। तो ये हो गया सी फॉर चैंटिंग। और डी होता है डाइट। डाइट यानी कि जो भी आप खाएं भगवान को अर्पण करके खाएं। भगवान को प्याज लहसुन तो नहीं लगता है भोग, तो अगर ये सब कुछ हो सके तो बहुत ही अच्छा है। हर जो भी चीज बने घर में उसका भोग लगे। और अगर ये संभव नहीं है तो दिन में कुछ तो निकालना चाहिए। ऐसा मान लीजिए कुछ फ्रूट है, या मिल्क है, या मिल्क स्वीट्स है, मिठाई बनी हुई, रोज भगवान को थोड़ा तो भोग लगाना चाहिए कुछ तो। और वो सब परिवार को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। तो एटलीस्ट हर दिन कुछ तो प्रसाद आपको भगवान का मिल रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि पूरा जो भी खा रहे हैं भगवान के लिए, जो भी बन रहा है घर में, वो भगवान को भोग लगे। कई बार लोग बोलते हैं तो भगवान को हम माखन मिश्री खिलाते हैं, माखन मिश्री खिलाते हैं, और खुद क्या खाते हैं, रोज 56 भोग जैसा। तो ये तो बहुत कंजूसी वाली आदत हो गई। अरे आप खा सकते हैं, ये सिर्फ प्रायोरिटी की बात है। तो भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भी वही सब खिलाइए, और फिर आप भी उसको प्राप्त कीजिए। तो उससे भी हमारा
कर्म बंधन नष्ट होते हैं और अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और ये चारों, कोई भी इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से आप गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। ए फॉर एसोसिएशन, हफ्ते में 1 दिन निकाल के संग कीजिए, साथ में मिलकर कर सकते हैं। कोलकाता में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ऑनलाइन हो रहा है, किसी भक्त से सुन लीजिए, चाहे साथ में आकर या ऑनलाइन। साथ में आकर सुनना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो तो सबसे बेहतर है। बी फॉर बुक्स, समय निकाल कर थोड़ा पुस्तक पढ़िए, गीता, भागवत, रामायण। सी फॉर चैंटिंग, समय निकाल कर 3-4 माला से शुरुआत करके नाम जपिए। और डी, जो भी खा रहे हैं भगवान का भोग लगाकर वो खाइए। So thank you very much. Hare Krishna. Here we end, and I hope कि आप लोग इसको जीवन में जरूर उतारेंगे, जैसा कि मैंने बताया, कि नहीं तो कोई लाभ नहीं है अगर उसको जीवन में हमने प्रयास नहीं किया उतारने का, इतना सुनने के बाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you, Guruji. This was, what to say, I'm falling short of words in your gratitude. Thank you so much for taking out so much time for all of us, being so patient and so forthcoming. Any questions, anyone? किसी के पास कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। Anyone for any questions? चलिए, कोई बात नहीं। I guess थैंक यू। everyone seems very enlightened, Guruji. हरे कृष्ण। All right. Thank you so much, Guruji.